अस्सलाम वालेकुम। मैं शराज जमवाना। आज मेरे साथ हैं मेरे दोस्त ज़ाकिर हुसैन साहब। इनका ताल्लुक़ गलगित से है। तो ये कोरिया में स्टडी करते रहे हैं। तो हम आज इनसे ना एक मिनी व्लॉग के तौर पे ना एक इंटरव्यू टाइप का ना वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ना है इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा कि ज़ाकिर साहब का मुझे तो पता कौन है, तो मेरे व्यूवर्स के लिए भी छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो ज़ाकिर साहब आप हमें ये बताएं कि हु आर यू। ओके जी, सिराज भाई बहुत शुक्रिया ये छोटे से व्लॉग में मुझे लाने के लिए। तो जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम ज़ाकिर हुसैन है और बेसिकली पाकिस्तान से, मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ और लाहौर से मैंने यूटी लाहौर से मैंने अपनी बैचलर्स की। उसके बाद कोरिया में मास्टर्स अभी रिसेंटली कंप्लीट की है। तो मेरा मेन फील्ड इंजीनियरिंग है। तो यूटी लाहौर से इंजीनियरिंग करने के बाद कोरिया की स्कॉलरशिप मैंने हासिल की। उसके बाद अभी मास्टर्स ख़त्म हुआ है रिसेंटली और अब पीएचडी के लिए इंशाल्लाह कनाडा जाऊंगा। इंशाल्लाह। तो एक जो मेरे व्यूवर्स हैं ना, वो ये पूछते हैं कि कोरिया में प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे कैसे अप्लाई किया जाए। थोड़ी सी आप उनको ना टिप्स वगैरह बताएं, क्योंकि आप प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे आए थे ना, तो जी, इस वजह जैसे से। पहली बात तो शिराज के वीडियोस मैंने देखे हैं। शिराज खुद अच्छी अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन जिस तरह का मेरा रूट मैप था मैं उसी हिसाब से बयान कर देता हूँ कि प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे सिंपली आप एक ईमेल सेंड करते हो प्रोफेसर को। ये जो ट्रेडिशनल वे है, इस पर भी कुछ चीज़ें हैं कि आप प्रोफेसर की एक्टिविटीज़ को ट्रैक इन कर सकते हो कि अगर उसने कहीं जगह पे कोई पोस्टिंग की हुई हो कि उसके लैब में फ़लाँ फ़लाँ वैकेंसीज अवेलेबल है, तो मेरे ख्याल से और बेहतर है। लेकिन अमूमन लोग को पाकिस्तान में ट्रेडिशनली ऐसे ही आप ईमेल कर देते हो। मेरे केस में मुझे पोस्टिंग मुझे नज़र आई थी और मैंने अप्लाई किया था, तो फ़ौरन बाद मुझे रिप्लाई आया। और इसमें यही था कि एक सीवी और मेरे पास आइट्स भी था। तो आइट्स की रिपोर्ट और एक शॉर्ट ईमेल आप प्रोफेसर को सेंड करते हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ, तो उस पर फिर रिप्लाई आके इंटरव्यू होता है। उसके बाद फिर डन हो जाता है आपका एडमिशन। तो ये एक वेरी इजी वे है अगर कोई भी स्कॉलर प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप पर कोई आना चाहते हो तो। जी सिराज। ठीक है। तो आपने यहाँ पे तकरीबन कितने साल हो गए हैं आपको कोरिया में? शिराज, जैसे कि मास्टर्स 2 साल का होता है, तो मैं 2023 सितंबर में आया था, तो 2025 सितंबर में मेरी मास्टर्स हो गई है। हम्म। और अभी मेरे ख्याल से 2 साल और 4 महीने मैंने कोरिया में गुजारे। सही है। तो कैसा आपका कोरिया के हवाले से कैसा एक्सपीरियंस था? ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं समझता हूँ कि कोरिया में आप करियर बना सकते हो। ये तो आपके ऊपर है कि आप लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हो या नहीं, लेकिन अगर आप आते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। कंपेयर टू पाकिस्तान तो कह ही नहीं सकते, लेकिन कंपेयर टू चाइना, कंपेयर टू जापान भी मेरे ख्याल से बहुत कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है यहाँ पे, वहाँ के लेवल का है। और कोई भी यहाँ आके मैं समझता हूँ कि पीछे नहीं रहता, किसी न किसी और एक अच्छे मुकाम पे पहुँच जाता है। कोई भी अगर 1-2 साल यहाँ गुजार लें तो कोई भी आना चाहता है, तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है ये। सही है। तो कोरिया में आने के लिए ना, कोरिया में अगर आपने अपनी सेटलमेंट करनी है तो जो मस्ट चीज़ है वो है लैंग्वेज। जी आपने जी जी। लैंग्वेज लाजमी सीखनी है। लैंग्वेज के बगैर आपको कोरिया में सेटलमेंट नहीं होगी। तो अभी जाकिर साहब हैं, इनका अभी कनाडा का पीएचडी के लिए जा रहे हैं। तो इनसे कनाडा के बारे में सवाल करते हैं कि आपने कनाडा की स्कॉलरशिप भी ऐसे ही ली है जैसे आपने कोरिया के लिए प्रोफेसर, मतलब आप थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करें हम्म। इसको। तो कनाडा में थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल सेम ही लगता है। क्योंकि पीएचडी में मोस्टली आप विदाउट एडवर्टाइजमेंट आप सीधा ईमेल नहीं करते, क्योंकि उस पर मोस्ट प्रोफेसर का रिप्लाई ही नहीं आता। तो इन मोस्ट पीएचडी केसेस वो एडवर्टाइजमेंट कहीं पे पोस्ट कर देते हैं। मेरे केस में एक स्कॉलरशिप थी यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे मैंने पोस्टिंग देख ली थी। वहाँ पे 4-5 पोजीशंस थी, तो मैंने वहाँ पे सीधा अपनी सीवीज और अपनी क्रेडेंशियल्स मैंने ईमेल की थी। वहाँ पे ईमेल का ऑप्शन था और उसके बाद उनका रिप्लाई आया था और एक इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ था इनिशियल एचआर के साथ। फिर एंड पे प्रोफेसर के साथ हुआ और फाइनल डिसीजन प्रोफेसर ने ही लिया। तो आल्दो थोड़ा सा शुरू में डिफरेंट है, लेकिन एट दी एंड मेरे ख्याल से कोरिया और कनाडा का भी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है कि आप एक प्रोफेसर को ही कांटेक्ट कर रहे हो और वही डिसीजन लेता है। मोस्टली मेरे ख्याल से कहीं कहीं और यूनिवर्सिटीज़ या कहीं और जगहों पे एक सेपरेट अथॉरिटी होती है जो कि हायरिंग करके प्रोफेसर को देती है। उसके पास इतनी उसका वरना टाइम होता है ना, मेरे ख्याल से स्टूडेंट को इस तरह लेते हैं कि आप ईमेल करो और वहाँ से लो। तो कनाडा में मेरे ख्याल से ये चीज़
تھی کہ آپ ای میل بھی کرو گے تو اگر پوسٹنگ ہوئی دین پروفیسر ول ریپلائی. صحیح ہے. تو مطلب کوریا سے ماسٹرز کرنا آپ کو تھوڑا سا اس کو نا آپ کو ایڈوانٹیج ہو گیا اس چیز سے کہ صحیح ہے. آپ کو مطلب کینیڈا کی اسکالرشپ وغیرہ مل گئی. جی جی. تو یہ تھے ذاکر صاحب اور ہم انشاءاللہ ان کو سب سے پہلے نا ہم ان کو گڈ لک کرتے ہیں کیونکہ ان کی صبح فلائٹ ہے کینیڈا کی ماؤنٹ ریال کی اور کون سی یونیورسٹی کنکورڈیا یونیورسٹی کی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ لوگوں نے نا ایسے ہی خود سے ایڈمیشن اپلائی کرنا ہے نا تو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ بہت سی ویڈیوز ہیں, آپ ان پہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو کافی اچھی خاصی انفارمیشن ملے گی. اور اگر آپ نے سیلف اسٹڈی پہ کرنا ہے اس کے حساب سے بھی میرے یوٹیوب پہ آپ کو کافی انفارمیشن ملے گی. لیکن اگر آپ نے خود نہیں کرنا, اگر آپ کو خود نہیں کرنا آتا یا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ہم سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.